अभी अभी राहुल निखिल द्विवेदी जी वो कह रहे थे कि रमन सिंह जी को हिंदी आती, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। तो भैया राहुल गांधी और सोनिया गांधी कौन सो हमारे यहाँ के हैं? कांग्रेस कई बार ये बात इस बार के चुनाव में कह रही है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बाहरी हैं। हालांकि वो 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक अरसे से यहाँ से विधायक बनते हुए आ रहे हैं। कैमरा मुझे मालूम नहीं दिखा पाएगा या नहीं, पर सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है ए दारी भांजा आही। इसका मतलब है इस बार भांजा आएगा, और वो भांजा से इनकी मुराद गिरीश देवांगन साहब से है, क्योंकि ये जो मेरे इस तरफ वाले मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका ये कहना है कि गिरीश देवांगन का इस सीट से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। तब इन्होंने बताया गिरीश देवांगन साहब मेरा मामा का घर यहाँ पर है। क्या है साहब यहाँ का बड़ा चुनावी मुद्दा? ये कह रहे हैं कि रमन सिंह भी बाहरी हैं, अगर इस लॉजिक से आप देखेंगे तो। देखिए, ये तो सोचने वाली बात है। पहले परिचय दे दीजिए। मैं मोनू बहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राजनांदगांव। देखिए, सोचने वाली बात है। 15 साल जो व्यक्ति, जो नेता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जो नेता इस विधानसभा से राजनांदगांव के 3 बार विधायक रहे, उनके खिलाफ आरोप लगाने के लिए इनके पास एक ही बात है कि वो बाहर के हैं और बाहरी है। इसके अलावा इनके पास और कोई आरोप नहीं है। विकास इस राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ में, और राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो जो विकास पे जनता का भरोसा हुआ है, 15 साल से लगातार जनता का भरोसा बना हुआ है। इस बार भी वो भरोसा बना रहेगा। और दूसरा, ये जो बाहरी कर रहे हैं, जो इनके भाचा, अचानक वैसे राजनांदगांव के कैसे भाचा हो गए, तो बाकी मामा लोग खुद ही यहाँ राजनांदगांव के पूछ रहे कि हमारे गिरीश देवांगन भाचा कब हो गया। दूसरा भाचा मैं बता दूं, सिंस बहुत सारे लोग उत्तर भारत के और अन्य हिस्सों से सुन रहे हो, जिसको आप भांजा कहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर भांचा कहते हैं, बस जा और चा का फर्क है। तो ये खुद खरोरा से आए हैं, मतलब उनके लिए तो हमारी पार्टी का नारा भी है कि गिरीश देवांगन यहाँ के गिरीश है छत्तीसगढ़ में, और जनता भी ओला गिरा ही नहीं। लेकिन उसमें क्या नाम भाई साहब आपका? आलोक श्रोती। आलोक जी, एक बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री ने अपने सहपाठी को, अपने बहुत ख़ास दोस्त को टिकट दिया है। उनके बारे में जो किंवदंतियाँ चलती हैं वो ये कि वो एक थाली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भोजन करने की इस स्तर की दोस्ती रखते हैं। तो मुख्यमंत्री की सीधी नज़र है इस बार, तो थोड़ा मुकाबला इस बार कांटे का होगा क्या पहले के मुकाबले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री जी के सहपाठी हैं, इस कारण से अगर उनको यहाँ टिकट दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने दावेदारी की है अपने सहपाठी के लिए, उन कार्यकर्ताओं को पीछे करके अगर वो लाएंगे तो ये कांग्रेस में ही आपसी उलझन पैदा करने वाली स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसी राजनांदगांव के एकजुट हो करके उनके लिए प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि सहपाठी होने के नाते उनको टिकट दी गई है। और यहाँ पर बहुत सारे दावेदार भी थे, लोकल में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कई वर्षों से नेता है जो काम कर रहे हैं पार्टी का, उनको दरकिनार करना सिर्फ सहपाठी के लिए समझ के परे है। निखिल जी, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा है कि जब आप किसी बाहर के व्यक्ति को लाते हैं, उसके लिए टर्म है पैराशूट कैंडिडेट। यहाँ सीधा रिश्ता नहीं था, राजनीति में भी वो सक्रिय यहाँ की में नहीं थे गिरीश देवांगन साहब। तो ये स्थानीय स्तर पर मेहनत कर रहे और टिकट चाह रहे बहुत सारे स्थानीय नेताओं का हित भी इसमें अहित होता है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे थे, टिकट चाह रहे थे। उस स्तर पर कांग्रेस में गतिरोध, असहमति, मतभेद, इस तरह की खबरें बीजेपी की ओर से उड़ाई जा रही हैं। कैसे आप कहेंगे कि नहीं साहब, ये रहा सबूत कि हम लोग एकजुट हैं? गिरीश देवांगन राजनांदगांव के भांचा हैं। जिस तरीके से आपने बोर्ड को पढ़ा है, भांचा मतलब भांजा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि राम जी यहाँ के भांजे थे, उनका ननिहाल छत्तीसगढ़ था। राजनांदगांव में उनका मामा घर है, बचपन से आते जाते रहे हैं। जैसा कि मैं भी जब छोटा था तो अपनी मम्मी के साथ गर्मी छुट्टी में अपने मामा घर में ही पला बड़ा हूँ, वहाँ की संस्कृति, संस्कार, लोगों को जानता हूँ। सेम स्थिति गिरीश देवांगन यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित है। निरंतर 5 वर्षों से वो लगातार जनता के बीच में काम करते आ रहे हैं। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने का काम गिरीश देवांगन जी ने किया है। निरंतर कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का काम करने का काम किया है। रही बात स्थानीय नेताओं इस की, क्षेत्र में तो नहीं काम किया उन्होंने। इस क्षेत्र में क्या काम किया? लगातार आते रहे हैं, लगातार हर छोटे मोटे कार्यक्रम में आते रहे हैं। हर जगह कांग्रेस की कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच में जाकर काम किया है। रही बात स्थानीय नेताओं की, तो हम स्थानीय नेता सब लोग टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी जिसे निर्देशित करेगी चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ने के लड़ेगा। ठीक है, संतोष है मतलब आपको कोई सभी में। अच्छा, इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि वो लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे, यहाँ आते रहे, काम किए, तो फिर ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही कि वो राजनांदगांव के भांचा हैं? अगर वो भांचा होते, लोगों को पता रहता, जुड़े रहते, तो सबको पता होता। भय, भ्रष्टाचार, हत्याएं, मर्डर, लूटपाट, डकैती,
मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश फैल अभी अपराध के मामले में, इसलिए जनता ने तय कर लिया है इस बार भय और भ्रष्टाचार हटाना है और भाजपा की सरकार को लाना है। अभी राहुल निखिल द्विवेदी जी वो कह रहे थे कि रमन सिंह जी को हिंदी आती, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। तो भैया राहुल गांधी और सोनिया गांधी कौन सो हमारे यहाँ के हैं? आज वो देश की बहू है सोनिया गांधी, लेकिन रमन सिंह इस संसदीय क्षेत्र के राजनांदगांव में उनका जन्म हुआ है रमन सिंह जी का, और वो यहाँ के नहीं हुए। अरे भाई 3 बार के विधायक है और 3 बार मर्तबा के सीएम है, तो उनका छत्तीसगढ़ का चमन कहलाते हैं डॉक्टर रमन सिंह, और इस बार भी भारी मतों से जीत रहे हैं। और गिरीश देवांगन का जमानत जब्त हो रहा है, भी बता दिया जाता है। अरे गिरीश देवांगन का जमानत जब्त करवा रहे हैं भाई साहब। देखो ये काम मैं कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ मैं कर सकता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस है। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है, जमीन खिसक चुकी है, जनता पलायन कराने की तैयारी में। डॉक्टर साहब 75 साल के हैं, जो खुद 4 सिक्योरिटी गार्ड के सहारे चलते हैं, और राजनांदगांव को क्या चला पाएंगे? जनता समझ चुकी है, उनको विदाई तय हो गई है। एनएसजी सुरक्षा के साथ वापस ठाटापुर भेजने की तैयारी राजनांदगांव जनता कर चुकी है।